बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैंने आज एक्सेल में एक फुली ऑटोमेटेड अटेंडेंस शीट बनाई है जो कि आपके लिए बहुत ही मुफीद साबित हो सकती है। आप देख सकते हैं इसमें मंथ और ईयर ऐड है। आप मंथ को किसी भी मंथ को सिलेक्ट करेंगे तो उसी हिसाब से यहाँ पर डे और डेट चेंज होते रहेंगे। अगर यहाँ से मैं फैब सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखिए फैब 28 डेज है तो यहाँ पर 28 डेज ही आएंगे और संडे और दूसरे डे भी चेंज होते रहेंगे। और ईयर चेंज करते हैं तो ईयर भी दूसरा चेंज हो सकता है। यहाँ से देखें, यहाँ पर 29 का फैब है। इसी तरह हम जो भी ऐसा मंथ, जिस तरह ये देखें ये 31 है दिसंबर का, तो यहाँ तक 31 तक ही आएगा। और ये बहुत एक अच्छे तरीके से बनाई गई है। आप इसी तरह इस वीडियो को देखते हुए आप एक अटेंडेंस शीट, ऑटोमेटेड अटेंडेंस शीट बना सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है, कमाल की चीज़ ये है कि इसमें मैंने संडे का जो सेल है उसको लॉक कर दिया है डायनेमिक तरीके से। आप इसमें कोई भी एंट्री करेंगे तो बिल्कुल नहीं होगी, इसमें एक पॉपअप आएगा कि संडे इज़ ऑफ। इसी तरह ये देखिए ना, ये सिर्फ संडे के लिए है। अब यहाँ से हम मंथ दूसरा चेंज करते हैं। अभी देखिए मंथ चेंज करते हैं तो यहाँ पर दूसरे मंथ में ये देखिए इसमें भी संडे दूसरी जगह पर आ जाता है। तो अब इसमें भी आप कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। ये देखिए पॉपअप ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो कॉलम है इनमें आप जो कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ये देखें, किसी में भी कुछ ऐड कर सकते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को आप मिस न कीजिए, आप इसको एंड तक देखें और इससे आप एक ऑटोमेटेड अटेंडेंस शीट क्रिएट कर सकते हैं। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन किया हुआ है। यहाँ पर B2 सेलेक्ट करके हम इसमें अटेंडेंस शीट लिखते हैं। ये थोड़ा साइज बड़ा है तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ। इसको 18 कर देते हैं और इसके ये जो 3 सेल हैं इनको मर्ज कर देते हैं। और उसके बाद मंथ लिखते हैं B4 में, मंथ, और B5 में ईयर। और इन दो सेल को हम मर्ज कर देते हैं। इनको सिलेक्ट किया, इनको मर्ज किया और हम ये B सेल जो है इसकी विड्थ थोड़ा कम कर देते हैं। फिर अब यहाँ पर मंथ, तो मैं एक और शीट में जाकर यहाँ पर हम मंथ ऐड करते हैं। इसको यहाँ से पकड़कर नीचे ड्रैग कर देते हैं। ये दिसंबर तक आ गए। यहाँ इस सेल को सिलेक्ट करके डेटा टैब में जाकर, डेटा वैलिडेशन में जाकर यहाँ पर लिस्ट को सिलेक्ट करते हैं और सोर्स में क्लिक करके शीट 2 में जाकर इनको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इंटर करेंगे तो ये देखें इस तरह ये आ गए। मंथ की लिस्ट इसमें इस ड्रॉप डाउन में आ गई। अब ईयर में जाकर, डेटा वैलिडेशन में जाकर हम लिस्ट को सिलेक्ट करते हैं, लेकिन मैंने कोई लिस्ट नहीं बनाई हुई
तो सोर्स में जाकर हम 2-3 ईयर ऐड कर लेते हैं, 2020 कॉमा के साथ 2021 कॉमा के साथ 2022, ये ईयर भी ऐड हो गए। हम ड्रॉप डाउन में जाकर देखेंगे तो ईयर भी आ रहे हैं। होम टैब में जाकर इनको दरमियान में कर देते हैं। उसके बाद हम 3 सेल छोड़कर 1 2 3 इसमें हम फर्स्ट डेट, मंथ की फर्स्ट डेट ऐड करते हैं एक फार्मूला के साथ, इज इक्वल टू डेट वैल्यू छोटी ब्रैकेट आ गई और डबल कोर्स में 1 टैप करते हैं और इसको क्लोज करते हैं। क्लोज का साइन ये होता है, फिर ये मंथ सेलेक्ट करते हैं, फिर क्लोज करके ये ईयर सेलेक्ट करते हैं और इंटर प्रेस करते हैं। ये देखिए ये एक कोड आ गया। हम इसको राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाकर हम इसमें डेट में जाकर कोई डेट का फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया, ये डेट का फॉर्मेट आ गया। ये हमारे पास फर्स्ट डेट आ गई। आगे फिर हम 2 कॉलम छोड़कर इनको हम मर्ज कर देते हैं। तो इसमें 2 इन कॉलम को छोटा कर देता हूं। और यहां पर जाकर हम इस मंथ की लास्ट डेट का फार्मूला लगाते हैं, इज इक्वल टू ईओ एंड ऑफ मंथ फर्स्ट डेट, इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा, फिर 0, ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये हमारे पास ये डेट आ गई। हम इसमें जाकर फॉर्मेट सेल करके इसको फॉर्मेट सेल, ये देखें, और हम इन 3 सेल को मर्ज कर दिया है। अब इनका थोड़ा विड्थ कम करते हैं। ये तो हमारे पास फर्स्ट डेट और एंड डेट आ गई। अब ये आप देख सकते हैं, अब अगर मैं ईयर चेंज करता हूँ, ये 2020, इधर से मंथ चेंज करते हैं तो उसी हिसाब से इसकी डेट 1 मार्च, फर्स्ट मार्च से 31 मार्च तक ये डेट आ रही। इसको हम बोल्ड कर देते हैं। इनका हम बैकग्राउंड कलर
ये बैकग्राउंड कलर आ गया। अब हम कुछ डेटा ऐड करते हैं, जिस तरह आईडी, आप किसी भी नाम से वो लिख सकते हैं, नेम, फ़ोन, इनको भी हम थोड़ा सा ये हम एक सेल और नीचे इसको ले आते हैं। अब इनको सिलेक्ट करके इनका हम बॉर्डर डाल देते हैं। अब हम इसमें डेट ऐड करते हैं। इस सेल को सिलेक्ट करके फार्मूला इज इक्वल टू फर्स्ट डेट इंटर करते हैं। इसमें देखिए इतनी बड़ी डेट आ रही है, हमें इतनी बड़ी डेट नहीं चाहिए, तो हम फॉर्मेट सेल में जाकर कस्टम में जाकर इसको हटाकर हम डी लिख देते हैं, डबल डी, तो हमारे पास एक फर्स्ट डेट आ जाएगी। ये आ गई फर्स्ट डेट। अब इसी के साथ हम सेकंड डेट, तो वो किस तरह ऐड करेंगे, फार्मूला लगाते हैं इज इक्वल टू if first date less than लास्ट डेट, अगर इस डेट से फर्स्ट डेट से लास्ट डेट, अगर फर्स्ट डेट लास्ट डेट से कम हो, कॉमा, तो फर्स्ट डेट में +1 ऐड कर दे और इसको क्लोज कर दे। क्लोज का ये देखिए फार्मूला, ये क्लोज कर दे। और लास्ट डेट का L4 लास्ट डेट है, इस पर क्लिक करके हम कीबोर्ड से F4 प्रेस कर देंगे तो ये सेल लॉक हो जाएगा। अब इसके इन पर ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो हमारा ये फार्मूला, ये देखिए सेकंड डेट आ गई। अब हम इसको ट्रैक करके आगे ले जाते हैं, देखिए डेट बढ़ रही है, ये बिल्कुल बढ़ रही है। इकतीस तक ले जाएंगे। अब हम इन सेल को सिलेक्ट करके को इस तरह कर लेंगे। लेकिन इसमें जाकर हम फॉर्मेट सेल में जाकर हमें इतनी बड़ी डेट नहीं चाहिए, तो हम कस्टम में जाकर इसको हटाकर हम TD MMM इंटर कर देंगे तो हमारे पास ये डेट इस तरह आ जाएगी। और इस तरह हम इसको
पेंट ब्रश से ये कर देंगे। और हमें अब इसकी विड्थ कम कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करके हम इनका थोड़ा बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं। इसका भी अब हम इसमें डे ऐड करना चाहते हैं कि डे हम किस तरह ऐड करेंगे। एक फार्मूला लगाकर इज इक्वल टू टेक्स्ट फर्स्ट डेट कॉमा डी। इससे पहले हम इनको डबल कोर्स में लिखेंगे डी डबल कोर्स में लिखेंगे। ये देखिए फर्स्ट मार्च को 2020 में फर्स्ट मार्च को संडे था। हम इसको खींच कर इनको सेलेक्ट रहने दें। होम टैब में जाकर रोटेट, इसको रोटेट कर लेंगे। रोटेट टेक्स्ट अप कर देते हैं और हम इनको एक कलर दे देते हैं। और इसी तरह इसको भी कलर फिल कर देते हैं। ये सब सेलेक्ट करके हम इनको बॉर्डर दे देते हैं। ये हमारे पास डे आ गए। डे अब ये देखें, यहां से अगर मंथ को चेंज करेंगे तो यहां पर भी चेंज हो जाएंगे। यहां पर ईयर चेंज करेंगे तो ईयर में भी मंथ, ये डे और डेट चेंज हो जाएगी। टेक्स्ट कलर में रेड कर देता हूँ, थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं, अब इसमें अगर हम मंथ दूसरा सिलेक्ट करते हैं, जैसे हम फैब को सिलेक्ट करते हैं, ये 28 डेज ही आएंगे इसमें। अगर इस तरह हम जनवरी को सिलेक्ट करते हैं तो देखिए वो 31 डेज का है, तो 31 डेज ही आएंगे। अब हम संडे को हाईलाइट करते हैं। किस तरह? इस कॉलम में फर्स्ट कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, फर्स्ट सेल को, और होम में जाकर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर न्यू रूल में जाके यूज ए फार्मूला, इसको क्लिक करेंगे
और यहाँ कर कलेक्ट करेंगे दिस सेल इज इक्वल टू डबल कोर्स में संडे। और यहाँ पर जो इससे पहले डॉलर का निशान है इसको हम हटा देते हैं और फॉर्मेट में जाकर फिल कलर में सिलेक्ट करते हैं और फॉन्ट कलर में हम वाइट कर देते हैं। तो इसको ओके करते हैं। देखिए ये अब इसी फॉर्मेट पुश से जाकर हम इस सब को सेलेक्ट कर देते हैं। अब एक अब ये देखिए यहाँ से अब जब मंथ चेंज करेंगे तो संडे भी वैसे चेंज हो जाएगा। मार्च में जाते हैं 1 मार्च। अब यहाँ से ईयर चेंज करेंगे तो उसी हिसाब से भी चेंज होगा। ये संडे। अब ये तो हो गया संडे का कॉलम जिसको हमने हाईलाइट कर दिया है। अगर हम अब डेटा ऐड करें तो सब में डेटा ऐड होगा। इसलिए हम ये करते हैं कि और देखें संडे को चेंज करें तो ये किसी भी उसमें कॉलम में संडे आ जाएगा। अब यहाँ पर आया तो हम पहले से इसको लॉक नहीं कर सकते। इसके लिए हम एक फार्मूला ऐड करते हैं बिल्कुल डायनामिक तरीके से, ताकि ये संडे जहाँ भी आए और उसमें डेटा एंट्री ना हो सके। इस फर्स्ट कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, डेटा में जाकर डेटा वैलिडेशन, इसमें कस्टम में जाकर हम यहाँ पर एक फार्मूला लिखते हैं। दिस कॉलम लेस देन ग्रेटर देन, अगर इस कॉलम में संडे ना हो तो इस कॉलम में ना हो तो डबल कोट्स में संडे लिखे। अगर इस कॉलम में संडे ना हो तो इसमें एंट्री हो। अब यहाँ पर जो है इस कॉलम को हम लॉक कर देते हैं तो ये रो है, इससे पहले हम डॉलर लगा देते हैं। अब हम एरर अलर्ट में जाकर संडे इज ऑफ,
ये ऐड कर देते हैं। अब ये देखिए डेटा वैलिडेशन हमने इस सेल में ऐड किया है, तो हम इसको पकड़ेंगे, इसको लेंगे यहाँ तक, फिर यहाँ से इसको यहाँ तक। अब ये देखिए ये मैसेज आ गया। अब इसमें हम डेटा ऐड नहीं कर सकते। इसी तरह जैसे ही हम यहाँ पर मंथ चेंज करेंगे, तो मंथ चेंज करेंगे तो संडे का कॉलम भी चेंज हो जाएगा और उसमें हम डेटा ऐड नहीं कर सकते, ये मैसेज आ जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो का अख्ताम यहाँ पर होता है। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।